सो फरहान, आई रियली वांट टू नो कि आप जब वहाँ पर पहली बार आपने कदम रखा IIM शिलोंग के अंदर, आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ हुआ या आपका इंटरेक्शन जो है वो प्रोफेसर्स के साथ कैसा था? मैं उनको पूरे सर्कल को एज अ स्टूडेंट ही वो कर रहा था एड्रेस। इनफैक्ट मैं उसके ब्रदर से ऐसा फ्रेंड बन गया जैसे वही स्टूडेंट है। एवरीवन वाज वेरी नाइस, वेरी चिल। वो शुरू से ही आ जाता है 12th के अंदर कि भाई IIMs के अंदर आना है। क्या वाइब्स आपको उनसे मिलती हैं और या आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? और ये IP मैट करना क्या बेहतर है? आपका जो फीस है वो आपका कितना लगा IIM शिलोंग के अंदर? वेलकम टू यू ऑल IP मैट अड्डा। Or today we have with us I am Shillong student, and he has been also my student, one of my consistent and very positive vibes students. Today I am आपको मैं मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान इंसान से जो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स रखता था। ठीक है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रहा है, अब मेरे सामने है। ठीक है, और आई एम शिलोंग से MBA कर रहा है और अब फिलहाल छुट्टियों पर आया हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट फरहान, जिनका नाम है। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सम पॉइंट्स अबाउट फरहान, कि फरहान ने 2024 के अंदर कैट को क्रैक किया था। ही वाज माय स्टूडेंट। सो अब फिलहाल वो IIM शिलोंग में आई थिंक पढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी उनका फर्स्ट ईयर ही चल रहा है। सो 2025 बैच से उनका स्टार्टिंग हुआ था कैट का। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग विद फरहान। सो फरहान, कैसे हैं आप? Hello, sir. It's so good to see you back. I'm good, sir. Alhamdulillah. The things are going good. It's pretty cold now. In fact, बहुत ओके, ज़्यादा सो ठंडा है। आई नो दैट सर। फरहान, मैं यहीं से स्टार्ट करना शुरू करूंगा कि सबसे देखिए, हाँ, हमारा जो चैनल है वो IP मैट बच्चे जो इंटीग्रेटेड MBA के लिए जाते हैं, जिसमें BBA और MBA होता है। वो Yes, थोड़े से क्यूरियस होते हैं आफ्टर 12th के IIMs का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, और exactly. ख़ास तौर पर उनके लिए दो जो IIMs हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ IIM शिलोंग एंड IIM इंदौर। सो बेसिकली आई रियली वांट टू नो द वाइब्स ऑफ आई एम शिलोंग, कि वो आपका कैंपस कैसा है, और जब आप उस कैंपस में गए तो आपको वो कैंपस कैसा लगा, एंड एनवायरनमेंट वाइज कैसा है, एटमॉस्फेयर वाइज कैसा है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद योर कैंपस इन दैट यू आर स्टडिंग राइट अवे। Uh, ओके, just a second, sir. थोड़ा lighting ठीक कर है। गॉट इट। Okay, sir. So to be honest with you, the first thing I manifested when I started preparing for CAT was staying in mountains and having that view from my hostel window. So my aim was Kozhikode. I thought that is the only I am with mountains and everything. हम्म। But we all should like trust in God's plan. So God's plan was Shillong. And हम्म। I'm very, very thankful that I'm in Shillong. It's much, much better. I'm not like demeaning Kozhikode, but the campus here, it's just very beautiful. The first thing I noticed here is like you have to walk a lot, but the views you get through the walk, they हम्म। just make it worth it. You would want to walk more. And the environment here, sir, I come from Aligarh, and here, cultural wise, it's a very हम्म। limited city. When I went there, and it was a cultural shock. I saw many people, many cultures, many languages, and many things which I thought कि यार ये तो मैंने movies में ही देखी है, and they were very common for them. So getting to meeting them, understanding them, and their dialects, their way of behavior, everything, it was just mind blowing. And as you know, everyone was a sharp mind, like even sharper mind than me. हम्म। So I knew कि कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत भारी उखाड़ के आया है. So I was always open to learning from them. So great है sir. And coming to the campus itself, sir वो noise बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही? I'm so sorry नहीं, for इट्स that. ओके, इट्स ओके, कीप स्पीकिंग। हाँ, so sir, and coming to the campus itself, it's beautiful and the infrastructure is state of the art infrastructure. So इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। तो हमारा IIM शिलोंग दो कैंपस में बटा हुआ है। ओके। तो जो ओल्ड कैंपस है, एक न्यू कैंपस है। तो ओल्ड कैंपस में अब सिर्फ कुछ हॉस्टल्स हैं, वो भी हम्म। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर में खत्म हो जाएंगे। न्यू कैंपस जहाँ भी रिसेंट बना है, दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट, कंप्लीटली न्यू। तो मुझे रहना पड़ता है ओल्ड हॉस्टल में, वो चिट बेस पे मिला था।
बट हम ट्रैवल करके जाते हैं क्लासेस के लिए अपने न्यू कैंपस में। एंड वहाँ पे सर सब एकदम हाई टेक टेक्नोलॉजी, बिग स्क्रीन। इनफैक्ट आपके मेरे क्लासरूम्स में 5 to 6 स्क्रीन हैं। एंड बहुत बड़ा क्लासरूम है, एंड उसमें मैक्स 60 पर्सन रहते हैं, 60 लोग रहते हैं। फोर ओके। हंड्रेड का बैच है, उसको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एंड हर क्लास में ऐसे 6 स्क्रीन्स रहती हैं, क्योंकि उसका बहुत यूज होता है वीडियो। इनफैक्ट मतलब सिर्फ पीपीटीज के लिए नहीं, वीडियोस वगैरह दिखा के, मूवीज की क्लिप्स दिखा के। हम्म। तो आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टेट ऑफ द आर्ट, एंड विल डिस्कस मोर। हाँ, ओके। सो ये मेरा क्वेश्चन था और आपने मेरे ख्याल से इसका जवाब भी बहुत अच्छे से दे दिया कि 400 सीट्स आर देयर, आई थिंक 400 स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे आर डिवाइडेड इन द 6 बैचेस, राइट? सो राइट। एंड यू नो दैट as you told that you met with a very diverse culture and you met so many people from different backgrounds, different culture. राइट। So राइट। of course coming from north area and then you become, you know, बिल्कुल आपके लिए एक डिफरेंट कल्चर आपको फेस करना हो जाता है, ठीक है? तो लाइट नहीं आएगी। ओके। सो फरहान, आई रियली वांट टू नो कि आप जब वहाँ पर पहली बार आपने कदम रखा आई एम शिलोंग के अंदर, सो आपका इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ हुआ या आपका इंटरेक्शन जो है वो प्रोफेसर्स के साथ कैसा था? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, वहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में बताइए और किस तरह का एक competitive एज आपको वहाँ पर मिला। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू गेट, the best thing that you get from the students and the worst thing that you get from those students and your classmates or your colleagues, whatever. Okay, so sir, the first thing I saw there was that everyone was as bamboozled as I was. Everyone was startled to see the campus, and we all were just very happy and jumping. मतलब थोड़ा सा इमोशन पार्ट था कि हम लोगों को अपनी फैमिली से दूर रहना होगा, बट वो इनिशियल टाइम पे एवरीवन वाज जस्ट वेरी एक्साइटेड। मैं तो सुपर एक्साइटेड था, तो मुझे सब एक्साइटेड ही दिख रहे थे। सो आई वाज जस्ट इंटरेक्टिंग माइंडलेसली विद एवरीवन। सो देयर इज दिस इंस्टेंस आई हैव टू शेयर। So my classmate, her name is Khushbu, and she was with her brother and her sister-in-law and her friends also. Hmm. So मैं उनको पूरे सर्कल को एज अ स्टूडेंट ही वो कर रहा था एड्रेस। इनफैक्ट मैं उसके ब्रदर से ऐसा फ्रेंड बन गया जैसे वही स्टूडेंट है। Hmm. सो एवरीवन वाज वेरी नाइस, वेरी चिल। And then starting a day, there is one more very amazing instance I should share. So when we got to pick our chits, and I came to know that I have to go to the old hostel, which is a bit far from the main campus. I wanted to be in the new campus to get all the facilities and everything, Hmm. and I did not want to travel. But then it was what it was. It was chit based, all luck based. So our seniors said, "Okay, just go with it. You will love the campus." And the room I got was 105B. And मेरे side में there was one more guy, and you can tell him just by the way he looks that he's a Delhi guy, very fun Okay. Delhi guy. And he Okay. was fighting alongside me कि नहीं मुझे भी नया campus चाहिए। And I asked him भाई what room number? Mine was 105B, his was 105A. So we Okay. both were roommates. So And it was were you sharing beds? Beds share कर रहे थे no किसी sir, के साथ या नहीं, were you not alone? bedroom. We were sharing the room. Okay. So we were fighting, saying, yeah, please हमें ये दे दो. And our senior said that trust us that last year the seniors were not ready to come out of that hostel. And the Hmm. hostel which you have got has got very big rooms. You will love it. So I thought कि next year तो यहाँ आना ही है. So you have to shift on the new campus in the second year. So why not just go with the plan which God has for us? We will get both best of both the worlds. Hmm. And genuinely, I'm very happy, and people are not ready to leave that campus. It's a vibe. So people are very nice, and the sections which they make And what it. about the seniors? Sorry? How your experience was with them? तो किस तरह का Hmm. experience that you have got from your seniors? हाँ. Is there any kind of ragging that you faced? Any kind of whatever, like in a joking way, in a jovial way, or whatever. Any kind of ragging that you faced while entering the campus of IIM Shillong? Sir, I would not call it ragging. So it हाँ, was just like starting में they teach you the etiquettes. Like you're okay. coming from all over the country, and then you do not know how to sit.
and we genuinely felt like there are many things which we are lacking, very basic etiquette. So there's this called something called batch address, where seniors, the basically student council, they call us and they just let us know if any issue is going on and any updates or anything. So in the initial days, they called us and they introduced us to the campus and welcomed us very nicely. And then they taught us a lot of things. So the thing is, they were a bit strict. I would not say they were ragging, but they were strict in the things that you have to earn this campus. ठीक है, आपने CAT clear it किया, it's good, but you have to like cultivate that feeling of belongingness. And I believe it was very necessary. That session was very necessary. So they made us feel like there's yes, we belong here. And what are the things we should keep in mind? Like we should sit straight. There are many very minor things that an IM guy should follow, like sitting straight, not yawning. Your legs should not be crossed. Your legs should not be wide open. Your shoes should be nice. Your phone should be off. And all these things, punctuality. Like if the session is booked for 6 p.m., then we have to be there 15 minutes earlier. So, and this actually works in classrooms. We have to be in the classroom 5 minutes before, otherwise the professor would lock the door and we are done for the day. Oh, they lock the door if you are Haan, you are they late. lock the door. Dot it if it's 6, the class is at 10 a.m. Then 9:59 they lock the door and you cannot do anything. You cannot just bang Oh the door and wow, get inside. super. So That's some so interesting professors, point. yes, some professors they keep it open, but they do not allow you to enter. They keep it open for the sake of if someone is going to the washroom, so do not disturb the class. But that too was prohibited. Like you should not go to the washroom in 1.5 hours. Well, you can, but you should not because it disturbs the flow of the class and it distracts everyone. So all these little things they were taught to us by our seniors. So in the first month, they were very stringent and strict with us. They were teaching us small tips and bits of how to be in the campus. And once the process was over, this was called the footstep module, TFM, the footstep module. And Footstep once this was, module. Actually, that is organized by your seniors, right? right, Oh, it's a student-run campus. Everything which happens here is done by students only. okay. So they taught That's us. Then there are many clubs and committees who take care of the food, who take care of our hostels, who take care of the cultural events, which I'm a part of gladly, oh, and okay. many. So everything is done by students. In fact, the IT infra, the internet issues, the plumbing issues, the bus infrastructure, everything, all those are managed by students. Well, they do So not they fix it have them. made committees Yes, for that particular yes. section. Huh. Any student who is an expertise of any kind of work, Huh. so he can join that committee, right? So it Yes. is for seniors or junior can also join that committees. Is that any provision for that? Yes. So basically, there are, I guess, 21 clubs and committees. There are Hmm. two different things, clubs and committees. So some work on these things like infrastructure, internet, food, and there are clubs which work on some interests like HR club, marketing club, operations club, etc. So yes, they are combined of juniors and seniors. So once our TFM is done, our footstep module is done, there then comes the inductions into these committees, and that is not an easy part. If you want to get into any committee, Hmm. then you will have to sit in their induction process, and that is like most committees have 2 to 3 days of the induction process, but the bigger committees which have a lot of work like the placement committee, the placement preparation committee and student council, they take their own induction, and it goes on for 10 days or 7 days, and you have to work very hard to get into them. So that's how it takes place. So do you find any politics in seniorship, or do you think that I have to go with them? I have to be in the good books of my seniors and professors. Does it affect the junior lifestyle? If I talk about you, because you are, I think, in a first year of your Mhm. MBA. So basically, let me know about it कि किस तरह से वो लोग आप मतलब इज दैट ट्रू के थोड़ी सी पॉलिटिक्स होती है इस चीज़ को लेके प्लेसमेंट को लेके क्योंकि आई हैव हर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इन प्लेसमेंट समटाइम्स दैट यू हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर प्रोफेसर्स अदरवाइज दे विल बैन सम कंपनीज टू बी प्लेसमेंट इज दैट ट्रुथ मतलब ये कोई सच्चाई है इसमें थोड़ा सा बताइए मुझे Okay, sir. So there are two different things like the general politics and then comes the placement related politics. So हम्म I would say
it's all the games. There's a book called The Games People Play, and it's not kind of politics, I don't know, but if you are worried about your placements, that if you are not in good books of anyone, then you won't get placed, then it's a myth. It's false, because your placement comes from your hard work and your background which you have earned till now, your CV, your profile. And if anyone at any point feels any discrepancy that I'm being judged or I'm being discriminated, then he or she can directly reach out to the placement chairperson. The placement committee is comprises of students, and it has a chairperson which is a professor, and our professor is like very strict and very honest about everything. He listens to you, he clarifies your doubts, and he even stands for you if there is anything going wrong. But I have not faced anything yet. The other politics, so getting in the good books, I don't see that there's any downside to it. There's only No, a positive I'm side. just asking out of the curiosity, like it Mhm. happens in our normal and common universities too. So Mhm. that the peoples are involved with the professors, and professor has, a carte blanche about it. They have the complete authority to ban the companies of your, because if you have a squabble with any professor, so what Mhm. happens basically, then they think that they can say whatever they want. They have a complete authority about it. So, Mhm. is there any case that you failed, or you have seen, not with you, but you have seen with Mhm. other seniors, that the professor, had a grudge with any student, and then they ban their companies, that these companies will not actually will be placed will place you in their own premises. So, is that the any incident what happened with you, or you have seen with the other students? So, sir, the companies, they directly contact with the placement committee only. They do not interact with professors. The professors are not involved in that. Mhm. Only the chairperson is involved, and the placement committee, which comprises of the student and junior placement committee members. And they would not want any company to be blacklisted or even get any step back, because they work day in and day out, and I've seen their work. Like, hats off to them, all 20 of them. They work very hard. So no, I have not seen any such thing that if you do not perform, you do not do anything. In fact, that is something which is the last thing any college, in fact, IIM wants, to blacklist a company. We want more and more companies to come, because we have 400 people ka cohort, and we would want all of them to be placed. So I have not seen any such thing. And coming to the grudges, there have been only instances where someone was late or someone was caught using the phone in the classroom. So in that case only, the professor has warned them that आपकी attendance would be deducted, and like you will face like आप सीखोगे नहीं. So there have been only warnings about that. And like using phone in classroom is not acceptable in any college, I would say. So ऐसे हुए हैं जो बेसिक किसी ने अगर डिसिप्लिन में मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है, बट ऐसा नहीं हुआ जैसा आपने कहा. Okay. So, it's a very heavy conversation. Let's make it light. So, let me know that I have also heard about IAMS parties. So, what's that? Like, what kind of parties are there? And I have heard a lot about that. IAMS is all about, doing parties throughout the your journey. You do parties. So, is that true? कुछ सच है इस बात में? Sir, I think when we're talking about getting into an IIM, you have cracked, you have faced so much things, तो Hmm. party तो बनती है. So yes, there are celebrations, but there are two different kinds of parties. One is the official parties which happen I'm like not जैसे कोई talking भी about event है. official parties at all. I'm not interested Okay. in that. So unofficial parties, yes sir, people do go out whenever there's a weekend or next day या कोई भी next day छुट्टी है. तो people find a way to go out and have fun. In fact, college अब हमारे premises के अंदर भी you can always find someone playing music, someone playing guitar. And in fact, मेरे hostel में, my hostel is a bit different from others. It's like a cottage. Hmm. So उसमें तो आप 24/7 पार्टी ढूंढ सकते हो, because party animals मेरे ही हॉस्टल में रहते हैं. And I have this member from my committee. His name is Vale, and that person is just a vibe. Okay. You can go to his room any day.
any point of time and you will find the party there. Not like any party, but music would be there. People would be enjoying there, having fun. So if you wanna get any load off your mind, just go to his room and you'll be done. So yes, party is there, but only when there's next day is a holiday. Otherwise, mostly it's very hectic. I would say the first term which I faced, it was very, very, very hectic. All the party animals were dying in the first term. Of course. So, party to batti hai, as you said, because you have got a lot of pressure. You have gone through a lot of entrances exam, CAT, cracking CAT अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. And then you get into the interviews, and then you go the first session that you have never actually experienced in your life, and then you become very busy. Even I have called you sometimes, and that you said that I'm so busy, sir, I can't talk to you. Sorry. I So was like, sorry. I've told this story to my students that the to be busyness is somewhere is a blessing for him. So I know that कि busy होना बड़ा blessing की बात होती है, and I think we have talked about it on WhatsApp too. So True. this is the thing we are actually talking about, कि अब थोड़ा सा हम ये बात बच्चों के लिए, जो ये एक्चुअली जो ये पूरा सेशन है, जो पूरा पॉडकास्ट है, वो बच्चे हमारे देख रहे होंगे, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है बहुत सारी चीज़ों को लेके. जैसे हॉस्टल की बहुत बड़ी मतलब क्या होता है कि हॉस्टल की लाइफ कैसी है, इवन वहाँ का जो मेस है वो कैसा है. लेट्स टॉक अबाउट मेस, केक मेस कैसा है वहाँ का. आप आई एम शिलोंग का मेस कैसा है, आपको कैसा लगता है खाना वहाँ का. मतलब कई बार ऐसा होता है ना, यू आर कमिंग फ्रॉम वेरी डिफरेंट रीजन and different culture, and then you Hmm. have to face with that food. So Right. on this term, is there any kind of feasibility that you find your own home food? Is that or what kind of food they're providing in mess? Let me know about it. Okay, so sir, there's one cultural thing here that we call the male people ba. Ba means brother, and the females kong. Kong means sister. Okay. So we were instructed by seniors that you will not call them bhaiya or chotu votu. You will call them ba and kong respectfully. So Okay. in our mess only, the people who serve us, we used to call them ba, ye liao, ba, please help this, ba, ye bana do. And one day we realized they are not ba How kong, long they are did you get used to saying ba, and what other word? kong. Kong. So how how long did you get used to say that? It took me one complete term to get used to it. I used to confuse ba and kong. I used to call the females ba Which is because male they or were female? I ba know that. means brother, and I used to call sisters as ba. That was very confusing. So Ba actually was sister, Ba is for brothers and brother. So kong is for sisters. mnemonics are there like Ba for brother. Ah. Okay. So I used to call the mess people Ba Kong, and then one day we realized they're not Ba Kong, they're Bhaiya only because they're from Bihar. Oh my God. Okay. So So then the food we UP and got, Bihar right, get mingled. right. Okay. So the food we Right. got initial days, it was really good. I loved the sambar and everything when we went there. Our parents were there, but slowly we faced that the quality declined. And Hmm. slowly, when our committee made, basically जब तक only seniors का committee था food and beverage, जब तक seniors से induction हुआ नहीं था. So Okay. induction के बाद juniors आए. फिर Hmm. as soon as juniors got, like the people from our batch got into the committee and they took over the command for the foods and beverages, then the Hmm. quality just skyrocketed. It got very good. But Hmm. I would say mess का खाना तो mess का ही होता है. बट वन थिंग आई रियली लव्ड इज कि मैंने बाकी जहाँ मेस में जितना यूट्यूब पे देखा था या कहीं कि यहाँ पे दाल पानी जैसी होती है, सेम हाँ. खाना पूरे आप कस जनरेशन से खाते आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपका मेन्यू हर महीने रिफ्रेश होता है बेस्ड अपॉन योर फीडबैक. दे फ्लोट अ फीडबैक फॉर्म एंड यू फिल इन योर प्रेफरेंसेस के प्लीज ये ले आओ, ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, एंड दे लिसन टू यू एंड दे ऐड दैट टू द मेन्यू. सो वी गेट like 4 days chicken in a week in the dinner. Hmm. We don't get non-veg in lunch, but Okay. dinner में 4 to 5 days मिल जाता है, and breakfast is very good. I would say breakfast में they take care of us very nicely. They provide you Bonvita, they provide you cornflakes, they provide you chocos, and for tea lovers there's tea. For coffee lovers there's hot milk, and you can make your own tea on the go. Okay. Then there are main breakfast. The
mota mota breakfast is there every day with changes, but some things remain constant. Like fruits, they give you fruits in the morning. Okay. So it's very good. And in lunch also we get sprouts. So for all the health conscious people, sprouts are there. Okay, sir. And then Okay, evening I time was we get asking, snacks. Farhan, I was asking कि मतलब they provide you their cultural things, or it is just a mix of all Indian food? Yes, sir. As I told you, they take the preference from everyone, no? And we have people from South India, from West India, from media, like mid India. So they Hmm. fill in their form and they take care of everyone's preference. We have good South Indian food also. We have chicken also, and sometimes we get some Rajasthani food also. So it's a mixture, I would say. Okay. So coming to the very important point, that is, what was your fees for MBA, Mm, and how did mm, you just manage to submit that fees, and how did you get the loan procedure? So let me know mm, the things step by step to the our audience, so that we can know about कि IIM शिलोंग के अंदर अगर कोई बंदा MBA कर रहा है तो उसके लिए लोन का mm, जो प्रोसीजर है वो क्या है, इज इट इजियर और mm. इट इज वेरी कह सकते हैं कि हैफ हैजर्ड है, क्या है, वी नीड टू नो अबाउट इट। तो थोड़ा सा आप पहले बताइए कि आपका जो फीस है वो आपका कितना लगा IIM शिलोंग के अंदर MBA के लिए? Sir, the total fees is around 26 lakhs. And 26 लाख at the time of admission, like when we get the offer letter, we have to pay 90,000 as acceptance fee to reserve a seat. ओके। And फिर उसके बाद every term fees is divided, I think 4.33 lakhs. ओके। Every term fee is like that. And we have 6 terms. So there हम्म। is trimester system. हर साल आपका 3 trimester होते हैं. हम्म। So coming to the loan wala part, I was say अच्छा। as curious as you are. ओके। सर थोड़ा सा मुझे ये बताना है कि इसके अंदर आपके जो 26 लाख आपने बताया ओवरऑल, सो इसमें क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, लेट मी नो अबाउट इट प्लीज। Sir, everything is included in it. इवन द मेस Uh, इज इंक्लूडेड इन इट? Even the mess is included, your hostel is included. But if you opt for the study abroad programs, there are study abroad programs, then you have to pay some extra charge. And लाइक when while getting the loan, they do inform us that अगर आपको जाना होगा, so better take a little extra amount ताकि आप study abroad में भी जा पाओ. तो अभी recently we got opportunity to go to Dubai. Um, there are different types of study abroad. Some are 10 days, some are 7 days, and some are like complete terms. So they समर cost इंटर्नशिप very. आई गेस you're talking No, about? not internship. That's study abroad programs. We have some tie-ups with foreign universities. So Types of with foreign university, then you हाँ, spend some of your हाँ, sem there. Okay, a right, right. semester, some of the semester that you spend there. Okay, so IIM शिलोंग के कहाँ कहाँ से जरा बताइए मुझे, कहाँ कहाँ से जो अलाइंड है, या आप कह Hmm. सकते हैं कोलैबोरेशन किन किन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ है, लेट मी नो अबाउट इट। Sir, I'm not very aware, like clearly aware of the universities, but I know some of our seniors, they were in Europe. Most of them were in Europe. And recently we got opportunity to go to Dubai also. Some of them, I guess USA से अभी बात चल रही है. So I'm not very aware of that. So you Sorry. have visited Dubai? No, sir, no. I did not fill the form. Okay. So basically the thing was, I thought it's a 7 day program. If I have to go, I'll go for a longer period. Okay, so basically, what was your planning? Like, as we have talked personally, that you have taken extra loan. I think Yes, 40 lakhs you took from bank. So, yes, sir. in the hope that you would opt for foreign universities. Right. So basically, let me know कि अगर आप वो opt करते हो तो आप कितने time के लिए and what part of your curriculum that you have to spend outside the country. So that would be a complete term, 3 months. So Okay. that's what I will be going for. And it's merit based. You have to get good CPA, good CGPA to be selected for that. So that's what I'm trying to get. And I guess we get an option to either spend the fifth term in foreign university or the sixth term. So most of the seniors go for the fifth term because they would like to spend their last term in the college only. Hmm. So I think I would be doing the same. Okay, so yes, it is a great opportunity to have a seat or spend time there. So, Right.
That is good. So 26 lakh, and let me know the procedure of loan now. ओके सो आई वाज एज क्यूरियस एज यू आर कि Hmm. लोन कैसे मिलता है। मैंने कभी लोन लिया नहीं, फैमिली में किसी ने कभी लोन लिया नहीं, Hmm. एंड कैसे पे करेंगे इतना बड़ा अमाउंट। And सो आई that is the interesting that I really want to tell my audience that the Farhan is the guy who was not aware of all the things that how it will go. So he was kept on asking me, sir, किस तरह से हम लोन लेंगे? So I was saying that आप जाइए और आपके लिए बहुत ही easy होगा। सो मुझे लगता है कि इजी हुआ भी होगा, बिकॉज जैसे ही हम विजिट करते हैं प्रीमाइसेस पे, सो देयर आर स्टॉल्स, वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए उनके पास प्रोस्पेक्टस होते हैं फुल, तो वो सारी चीज़ें आपको गाइड करते रहते हैं। तो अगर जो भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि लोन का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, मोनेटोरियम पीरियड क्या होता है, सो थोड़ा सा फरहान से भी जानने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स जो बच्चे आईपी मैट स्टूडेंट्स के लिए जाते हैं तो उनके लिए एक ड्रीम कैंपस होता है आई एम शिलोंग एंड आई एम इंदौर। सो लेट्स टॉक अबाउट के लोन प्रोसीजर क्या रहा आई एम शिलोंग के अंदर, फरहान। ओके सो सर मुझे एक बात पता चली थी, मैंने यूट्यूब पे देखा तो उन्होंने कहा कि आपको फोन का सिम लेना होता है, उससे आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। सिम व्हाट लेने से व्हाट आसानी से, व्हाट लाइक जो मोबाइल पार्डन? का आप सिम लेते हैं, सिम सिम हाँ। कार्ड लेने से ज्यादा आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। ओ माय गॉड। ओके। तो आई थॉट कैसे, फिर हमारे पास मेल आया था, द पीआर सेल ऑफ आवर कॉलेज दे सेंट अ मेल दैट दीज आर द banks which are partnered with us if you want to go for loan. So I called the top 1 2 3 banks, and then one of the bank members, he or she was busy, so I called the next person, and before I could get a call back from the first person, my loan was approved. ओके। So it was very quick, and they are very helpful, and they know, they do this every year. So they know all the queries, they know all the doubts. So they cleared my doubts and they got everything online. They said, "आप ये भेज दो and do this," and like within 24 hours my complete loan was sanctioned and everything was done. I just had to go there on the D-Day and sign the stuff, and I was done for the day. ओके, मतलब दिस वाज नॉट दैट हैक्टिक, इट वाज वेरी इजी, Not at all, राइट? not at all. सो In ओके। fact, they pay you for if you wanna buy a laptop, or if you wanna opt for monthly allowances. They get everything included in the loan itself. In fact, if your flight tickets, so as you know, recently I was the national finalist of the case competition organized by Kevinters. So my all those expenses, they were also financed through the loan only. I'll be getting a like refund from the college, but for the time being, it was financed through the loan. ओके, सो फरहान, ये तो बात सही है कि हाँ, लोन एक हैक्टिक बात हो जाती है कई बार बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता हो कि लोन कैसे लेंगे, कैसा क्या प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है, इंटरेस्ट हमें अभी देना है या नहीं देना है, या रीपेमेंट आप करना है। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि रीपेमेंट का क्या प्रोसीजर है आई एम शिलोंग के अंदर। यू माइट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट एंड दे हैव मेड यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। सो Yes, लेट मी sir. नो अबाउट कि क्या रीपेमेंट का क्या प्रोसेस होता है। सर तो रीपेमेंट का इस तरीके से होता है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए या जब आपकी जॉब लग जाए, उससे 1 साल बाद आपको ओके, पेमेंट करना करना है। व्हाट अबाउट एंड ये इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज 7.5%, लाइक डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट रहता है, No, मिनिमम सेवन पॉइंट फाइव I'm मिनिमम not talking about the rate that you have told. That is very good to tell. Hmm. From which bank that you took loan? Am I allowed to say the name? Oh, it's okay. So I took from CBI. Okay, CBI. Hmm. So, 7 point, okay. So that 7.5%. would be the guidance for this. Well, they will compare, they will हाँ, compare it. each So, year it changes. so there are so many, maybe there are so many stalls and they compare the Hmm. rate of interest. So my Right. question was, the interest payment that I have Hmm. heard that in the moratorium period that you have to pay only interest, not the EMI. So what's that confusion? Let me just know about it. Sir, what I understood that they told me कि आप आपने 40 लाख सैंक्शन करवाया है, बट आपको इंटरेस्ट सिर्फ उतने पे करना है जितना आप यूज करोगे। लाइक आपने सिर्फ 30 लाख यूज हुआ तो सिर्फ उसका ही आपको पे करना है, यू डोंट हैव टू पे फॉर द कंप्लीट। एंड उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने की ईएमआई बनाना चाहते हो, Hmm. एंड इट्स So अप टू यू। repayment would be after, repayment would be after लाइक after आफ्टर the 1 year of वन your job.
है ना? 1 year बट of द your सिंपल थिंग इज completion आई of एम your. आस्किंग दैट विल दे स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम डे वन? Hmm. your they will charge they will start charging from day one, I got, मतलब डे Day वन से one, वो स्टार्ट कर देंगे आपका इंटरेस्ट चार्ज करना। क्या वो ईएमआई जॉब के 1 साल बाद लेंगे, या फिर इंटरेस्ट भी, या इंटरेस्ट वो अभी लेंगे? मतलब क्या इंटरेस्ट का क्या केस है वो थोड़ा सा बताइए, या फिर सब मिला के वो बाद में ही लेंगे? आई थिंक सब मिला के सर बाद में ही होगा वो पूरा का पूरा, जितना मैंने उनसे समझा था। हम्म। सो वो सारा का सारा वो 1 साल के बाद ही स्टार्ट करेंगे। दे नो कि अभी अभी कॉलेज से निकले हैं, अभी नहीं है वैसे कमाने दो 1 साल। हाँ। तो फरहान, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम्म। ये तो ये हमारा आपका ये जो कॉस्ट हो गया कि भाई आपका एमबीए इतनी कॉस्ट के अंदर हो रहा है राइट। ना, तो क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आप इतना पैसा लोन ले चुके तो इसका रीपेमेंट किसी तरह से तो होगा, है ना? हम्म। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रिस्की एंड वेरी, कैसे कहते हैं, बहुत ही ट्रेमेंडस सिचुएशन हो जाती है कि भाई हमें इसका पेमेंट करना है, तो हमारी जो है आरओआई क्या है? तो हम्म। आरओआई जो है वो किस बेसिस पर मिलती है, कितनी मिलती है, सीनियर से आपका क्या कनेक्शन है? वो मुझे एकदम ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए इसके बारे में। आई रियली वांट, मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ को शाइन नहीं करवाना चाहता, मुझे चाहिए हम्म। कि एक रियलिटी चेक क्या है, कि क्या रियलिटी में आई एम शिलोंग जो है वो कितना पैकेज दे रहा है एमबीए के स्टूडेंट को, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी एंड द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बेसिस पर बताइए। और बेकार से बेकार स्टूडेंट को कितना पैकेज मिल रहा है, अच्छे स्टूडेंट को कितना पैकेज मिल रहा है, और एवरेज बच्चे को, यानी एवरेज का मतलब ये होता है कि क्लास के अंदर अगर 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, सो एवरेज लाइक 30 स्टूडेंट्स को इतना पैकेज तो मिलना ही है। हाईएस्ट तो बहुत हाईएस्ट भी चला जाता है, एंड इट इज द रेयर ऑफ द रेयर केस, एंड लोवेस्ट भी रेयर ऑफ द रेयर केस ही होता है। बट सो थोड़ा आप मुझे एक्सट्रीम पर भी बताइए और एवरेज भी बताइए कि क्या आपके हिसाब से, क्योंकि आपने सीनियर से बात की होगी, आपने अपने सीनियर्स को देखा भी होगा, है ना? तो जो 2024 के बैचेस में होंगे वो आपके सेकेंड ईयर में होंगे, जो 2023 के बैचेस के होंगे वो ऑलराउंड कहीं ना कहीं उनके प्लेसमेंट्स हो रहे होंगे। सो वो थोड़ा सा मुझे बताइए कि रियलिटी चेक क्या है पैकेजेस का, आई एम शिलोंग से अगर बच्चा एमबीए करता है, सो व्हाट्स दैट? Okay. So, all the things considering that, as you said, there are outliers, some very good ones and some very poor कोर्स। ones. So, अभी तो हमारा एक ही बैच है, हमारा सीनियर जो उन हमारे सीनियर PGB 24, वी आर PGB 25, दे आर PGB 24, उनका फाइनल प्लेसमेंट चल रहा है। उनसे पहले जो हमारे सीनियर्स थे दो तो जा चुके हैं। तो उनका प्लेसमेंट सीजन का अभी तक जितना मैंने सुना है, that I guess more than half of them have been placed, and the packages they are getting are better than their seniors. That's what I have got. The thing is, revealing the packages to your batchmates only. It's probated by the placement committee. Placement committee is something which is very strict. And they do not even allow to like spread the word. If a company is coming to your campus, you should not tell this to your friends outside, because every company wants day zero. You know, if your competitor gets to know that मेरा competitor already आके जा चुका है ऐसे, he would have got better candidates, तो मुझे इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, तो वो पैकेज कम कर देते हैं। So these are things which they try to keep confidential. And the packages which I have heard, मतलब कैसे ना कैसे मैंने निकलवा वो लिया है पता लग ही मुझसे, जाता है, वो आप कितना ही उसके ऊपर बैन लगा लो, जिन चीज़ों पर बैन हाँ। लगता है वो चीज़ें स्लिप ऑफ द कॉर्नर निकल ही जाती हैं। तो लिहाज वो जो अनऑफिशियल आपका इनफॉर्मल ग्रुप होता है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इनफॉर्मल ग्रुप के, हाँ, कि कितना आपने सुना है? Sir, so what I have heard is recently we got Zomato here, ओके। and उसने like काफी अच्छे पैकेज दिया है। In fact, the average and median which we hear that people get from IIM Calcutta and IIM Ahmedabad, it's a bit higher from that. ऑफ कोर्स वो टीयर 1 कॉलेजेस हैं, आई एम शिलोंग हाँ। कम्स इन टीयर 2, सो बेसिकली हाँ। इट हैपेंस हियर, आई नो हाँ, दैट। तो हमारा उनके एवरेज से थोड़ा ऊपर गया वो वाला। ओके। हाँ, so the package was very good, and they took like a good amount of people, above 10 people. So, my cat is hungry. दैट्स ओके। So placement is going very good now, and I would just again thank my placement committee. Like they have been working day in and day out, and they are एक being फिगर very अमाउंट तो strict. बताइए।
सर फिगर अमाउंट सर ऐसे रेंजेस में ही बात होती है सर, मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, नंबर नहीं बोलते। आपको मैंने बताया आई एम अहमदाबाद का जो ओके एवरेज है ओके उसके ओके ऊपर। आई मेक इट कॉन्फिडेंशियल, चलो ठीक है। तो ठीक है, तो मतलब एवरेज जो मतलब हम सुनते हैं इतना ही होता है, या इसका अराउंड कैसा रहता है? सर एवरेज तो जितना हमारा आरओआई है हाँ, वो आप इट्स उससे आपकी अपनी कॉस्ट से आप वन डिफर से कर अबव सकते ही रहता है। यू हो। ओके। गेट what you are paying and more than that only. And in some extreme rare cases, I हम्म। have heard that यार I should not be saying this. So I heard a conversation. Okay, Uh, okay, got it. If you want to know, if you don't want to reveal, don't reveal it. It's okay. I I know will, that you are right now in I'm Shillong. right. जब आप एक्स शिलोंग हो जाएंगे, आपसे सारी बातें पूछ हाँ, लेंगे। done, done. But the चलिए। things are going good. हम्म। There are two times if we have to sit for placements, the summer हम्म। internship process and the final placement. And the things which we see in summer internship gets totally different in final placement. So ओके। समर इंटर्नशिप में मोस्टली तो आप आए ही होते हो, आपको एक टर्म हार्डली हुआ होता है एंड तो आपने क्या ही सीखा होता है, तो बेसिकली ऑन व्हाट यू हैव डन टिल नाउ इन योर लाइफ, योर अकेड्स, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो समर इंटर्नशिप मोस्टली उस पे हैवी रहता है, बट फाइनल प्लेसमेंट में देखा जाता है जो लोग समर इंटर्नशिप में बहुत लेट प्लेस हुए वो सबसे पहले प्लेस हो गए। ओके। सो दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स एंड देन देयर कम्स द पीपीओस, जिनका पीपीओ लग जाता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, उनका तो फिर एमबीए वेकेशन रहता है। सो सबका एम यही रहता है कि अच्छी इंटर्नशिप पहले हासिल करें एंड फिर एक अच्छा पीपीओ ले लें। ओके। तो चलिए, वही तो बहुत अच्छा आपके साथ हाँ, कन्वर्सेशन हो हेलो। रहा है। तो थोड़ा सा एक और चीज़ बताइए मुझे, कि आपका जब कैट आपका क्रैक आपने किया था इन 2024, आपने कैट को क्रैक किया। एम आई ऑडिबल? इज दैट ओके? हाँ, ऑल थिंग्स आर ओके? हाँ, तो जस्ट जब अ व्हेन यू सेकंड, आई क्रैक्ड। थिंक माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। नो, एम आई आई एम, ऑडिबल? यू आर ऑडिबल, यू आर ऑल गुड। ओके, ओके, फिर तो हाँ। ठीक है। सो यू गॉट स्टक। So basically, in 2024, I know that हम्म, you cracked your exam. So इंटरव्यू आपका हुआ था। सो थोड़ा हम्म, सा आई एम शिलोंग के अंदर जो इंटरव्यू आपका हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, कि इंटरव्यू के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और हम्म। ओवरऑल आइडिया, यानी ओवरऑल मेन आइडिया क्या होता है उनका, मतलब व्हाट इज द मेन पर्पस, वो किन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, व्हाट यू फील लाइक? सर देर आर टू मेजर थिंग्स विच आई वुड से इंटरव्यू में बहुत मैटर करती हैं एंड आई थिंक पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट मच। द फर्स्ट थिंग इज योर वाई एमबीए। It's not just one question. Your entire interview should surround around it, that कि आप MBA क्यों करना चाहते हो, everything, your point A to point B, everything should come down to why MBA, कि आप यहीं पे क्यों MBA करना चाहते हैं, your the ignite in you, and second thing is what you bring to the table. As I told you that we have 400 लोगों का batch and उसमें everyone is from different backgrounds. So what can you contribute to their learning? आप classroom में जब discuss करोगे, what will your knowledge help in learning them? So आप क्या contribute करोगे, professors आपसे क्या सीखेंगे, because here we do not call them teachers, we call them facilitators. And they do not just come and give lecture and go. The most of the things, they come down to a discussion where everyone gives their input, and sometimes we get a conclusion, sometimes we do not, and there are no wrong answers in the class. ओके। So two things, that why MBA, कि आपका हर आंसर, आप जो भी बोलो वो कम डाउन होना चाहिए कि मैं यहाँ पे एमबीए क्यों करना चाहता हूँ। एंड नेक्स्ट इज व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, सेल योरसेल्फ इन द इंटरव्यू, टेल देम दैट आई हैव गुड एक्सपर्टीज इन दिस थिंग एंड आई कैन हेल्प माय कोहॉर्ट लर्न दिस थिंग एटसेट्रा। Okay, so basically it's just like why I'm here makes sense. So this is a very valid question, हेलो, and I know that we know that I have also taught my many students that हेलो। one of the most crucial question is that why you are doing MBA. So this is the very favorite question from every IMs. I think वहाँ यही इस क्वेश्चन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा इंटरव्यू के अंदर। सो ये क्वेश्चन सॉरी तो सर, आई आपको मिस्ड सॉलिड। यू अ लिटिल बिट इन बिटवीन, थोड़ा सा नेट इशू हो गया था, could you please pardon? Okay, got it. That's अब मैं
बट ऐसे दैट्स ओके। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपकी बात मिस नहीं होनी चाहिए, मेरी भलाई हो जाए। जी सर। I was not asking you any question. I was just addressing to the student, my audience, that I know that I have taught many students and I have taught them कि भाई ये वाला क्वेश्चन जो SOP होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अब राइट। ये बहुत जरूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। एग्जैक्टली। ओके, आई रियली वांट टू नो कि क्या आप कभी अपने जूनियर जो बच्चे BBA और MBA प्लस इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, आईपी मैट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आईपी मैट का चैनल है तो बच्चे थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं अपने सीनियर्स को देख के, आप उनके सीनियर होते हो तो हैव यू एवर मेट विद देम, उनसे मिला, उनसे क्या इंटरेक्शन हुआ आपका, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आप उनको क्या एडवाइस करोगे आई एम शिलोंग के लिए जाएं अगर, तो as a senior, because you are a senior for them, you have your seniors and you are already a senior because you have graduated somewhere else and then you get into the MBA and that is post graduation itself. So वो शुरू से ही आ जाता है 12th के अंदर कि भाई IIMs के अंदर आना है, क्या वाइब्स आपको उनसे मिलती हैं और या आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे, और ये आईपी मैट करना क्या बेहतर है, कितना बेहतर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैंने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट किया था, शी इज फ्रॉम IIM इंदौर, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत लेट जाते हैं यानी MBA के अंदर, और बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी प्रोफाइल से आ रहे होते हैं, ठीक है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब उनकी जो अगर आप देखोगे रैंकिंग देखोगे, लोग जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रिपरेशन कर छोड़कर MBA की तरफ जाते हैं, और इवन कुछ लोग पॉलिटिशियंस में, मतलब कुछ लोग ऐसे ऐसी जगह ऑलरेडी काम कर रहे थे जो बहुत ही मतलब ज्यादा प्रेस्टिजियस है। सो आप उन बच्चों को, वो बच्चे क्योंकि पहले ही चले जाते हैं, उनको एनवायरमेंट, एक कल्चर वो अडाप्ट करने लगते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए क्या फायदा है, और एज अ सीनियर आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि आईपी मैट अगर बच्चा जा रहा है तो IIM शिलोंग में जाए तो वो उसको वहां पे क्या मिलने वाला है? ओके। Okay, so the first thing is कि मैंने जब उनसे interaction किया तो how did I feel how they are, हम्म। and my suggestion to them, the first thing is they are very happy and they are having the time of their lives. यस। Because coming to the Shillong, Shillong is a very beautiful place. People plan their honeymoons in Shillong, so it's worth every second here. ऑफ The कोर्स air इट इज। quality, the sky, everything is amazing. हाँ। And in fact, as I told you, in starting में we had a footstep module जहाँ पे we were under strict guidance. So ओके। हम लोग इतना free नहीं थे अपने हाँ। seniors के साथ. But हाँ। slowly they revealed that we were just joking and you are welcome to the college, and they threw water to us, and it's an internal thing. So and then, but those they did not feel of, they did not face that, of course, because they're very young. They should not face that. And we get jealous sometimes कि यार ये लोग इतना फ्री क्यों है हमारे साथ इन्हें थोड़ा सा हमसे डर लगना चाहिए ना. But they are very open and very jolly, I would say, and it's a small cohort comparatively, and they have great unity amongst themselves. They have that freshers wali energy. They have that kuch kar dikhane wali energy, and I really love it about them. There have been some very nice interactions as I'm in cultural committee, so बार बार उनको करना पड़ता है कि दिवाली है आ जाओ, क्रिसमस है आओ, एंजॉय करो, पार्टी करो, उनका परफॉर्मेंस भी रहता है, so they participate wholeheartedly. So ओके। overall it's very good. अगर आप आ रहे हो तो do come to Shillong. The cultural life, the environment, everything will just worth every second here. And as you said, कुछ लोग कहते हैं हम जल्दी आ गए. So it's a mixed opinions. Some people, my roommate, he was so fresher that उसकी जो डिग्री थी वो यहाँ आने के बाद आई. तो and he was getting great shortlist because उसका CAT बहुत strong था. Then some people जिनका CAT इतना strong नहीं होता but उनका work ex बहुत अच्छा होता है, like 2 years, 3 years. There are people with 5 years work ex as well. And there are people जिन जो masters करके फिर MBA करने आए, masters करके job करके फिर MBA करने आए. So it's a very wide range of age you get. And I would say अगर college आपको ले रहा है, so वो कुछ सोच के ले रहा है. So it's made for everyone. Freshers के लिए भी job है, experience के लिए भी job है. So there is no such thing कि आपको नहीं आना चाहिए या आना चाहिए. Whenever you feel like that you are ready for MBA, just go for it. ओके। इट्स जस्ट लाइक दैट, इफ यू रियली वांट टू गेट इन IIMs, इट्स नॉट अबाउट कि आप कब आ रहे हो, इट्स कब आ ऑल रहे हो? अबाउट कि आप आना चाह रहे हो। हाँ, I have
friends who are 29 years old, and I have friends who just got 20 years old. And IP मैट वाले तो वो अभी 18 years के भी नहीं हुए. बिल्कुल बिल्कुल So बिल्कुल. it's good. ओके. सो यस, एक तो मैं ये बहुत बात बोल रहा था कि आई एम शिलोंग के अंदर मुझे थोड़ा सा बताइए कि जैसे मैं आईपी मैट वाले बच्चों की ही बात करूं, तो Yes. वो उनका जो टेस्ट होता है वो आई एम इंदौर उनका टेस्ट लेते हैं, और उनका टेस्ट ही वैलिड मतलब एक्सेप्ट कर लेता है आई एम शिलोंग उनके Hmm. बीबीए और एमबीए के प्रोग्राम के लिए. तो Yes. उसमें मैंने ये देखा है कि 50% आपका जो होता है वो, ये मान के चलिए 50% आपका एकेडमिक प्रोफाइल के लिए होता है Okay. वेटेज. Okay. ठीक है. और उसके बाद मेरे ख्याल से 10% एंड 10% ऐसे करके कुछ आपका, मतलब ये मान लीजिए 70% के अंदर आपका इंटरव्यू, आपका एकेडमिक प्रोफाइल Hmm. पूरा 10th एंड 12th में जितने आप अपने स्कोर किया है, ओनली 30% दे कंसिडर फॉर द टेस्ट. सो मैं आई रियली वांट टू नो फ्रॉम एमबीए स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव्स टू, कि क्या जब हम कैट करके एमबीए के लिए, आई एम शिलोंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इम्पोर्टेंट एकेडमिक स्कोर है, या फिर वहाँ पे, या मैं ये जानना चाहता हूँ कि एकेडमिक का वहाँ पे क्या वेटेज है फॉर एमबीए, क्योंकि वहाँ तो क्लियर है, आईपी मैट में तो क्लियर है, क्योंकि उन्हें 70, ओनली 30% दे टेक फ्रॉम द टेस्ट स्कोर. जो टेस्ट Hmm. स्कोर होता है वो 30% वेटेज लेते हैं, बाकी उनका एकेडमिक और आपका इंटरव्यू रहता है. डज इट हैपन इन एमबीए टू? Sir, I would say अगर सिलेक्शन में भी से हटके और अंदर आने की बात देखें तो अकाइड्स का रहता है इफेक्ट. इनफैक्ट जैसे अभी जो इंटर्नशिप मैंने आपको बताया, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो एसआईपी के लिए हम बैठते हैं, आते ही इनफैक्ट एक महीने में कंपनीज आनी शुरू हो जाती हैं, जो हम बस सेटल भी नहीं हो पाते हैं. एंड मोस्टली उनकी शॉर्टलिस्टिंग आपके कैट्स पे होती है. सो जैसे हमारे पेरेंट्स हमको समझाते हुए आए कि 10th और 12th के बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स तो यस वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दे डू बिल्ड अप योर प्रोफाइल. मोस्टली जो है फिल्टर लगा देते हैं दैट 999 ही चाहिए, 998 ही चाहिए. सो नो मैटर आपने कितना अच्छा वर्क एक्स किया है, बट आपके अगर वो 996 पे आके अटक गया तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आती है. तो आपने वो इंटर्नशिप है. की है अभी? मेरा इंटर्नशिप, यस सर, माय इंटर्नशिप इज अंडर प्रोसेस एंड तो इट वाज पेड होपफुली. और फ्री? नहीं सर, माय इंटर्नशिप वुड बी पेड, वो करनी होगी अप्रैल मई में. अप्रैल मई में? ओके ओके. हाँ. सो अभी ऑफिशियली उसका तो नोटिस नहीं कैन आया यू है. जस्ट टेल मी कि अगर वो पेड है तो वो कितना हो सकता है, लेट अराउंड आप बता सकते हैं अगर? हाँ सर, तो एवरेज द पे वी गेट हियर, इट्स अबाउट 1.25 lakhs पर मंथ. ओके. 2 months की हमारी इंटर्नशिप होती है. एंड द हाईएस्ट दैट्स सो पैकेज वी ह्यूज. कैन, दैट्स यूज. That's so huge. 1.2 lakh for 1.25 lakhs internship. average. And That's I guess average. that's average. Oh my God. And the highest could be when I have heard also that if I talk about I am Ahmedabad or I am Bangalore, so they also provide internship, and Bank of America, if I talk about, they give 3.6 lakh per month for undergrads Yes sir. for internship only. Yes, sir. So that is So huge here amount they are going. the highest we got was from, am I allowed to say the company? Yeah, of course, it's okay. So the highest we got from AB InBev, and AB InBev offered 2.2 lakhs per Oh my month. God, That's 4.4 2.2 lakhs lakh. I'm for from 2 months Amshlong. from IIM Oh Shillong. my God, And that's yeah, huge. That's that's huge huge. internship from a tier, tier two Sir, IIMs. it's That's tier one only, sir. We are सर ब्लैकीज होता है सर, BLAKIS शिलोंग है सर उसमें. ब्लैकीज हो गया. हाँ सर, मैं तो एस से मैं शुरू एस लगा करता. दिया उसे खुद से मैं तो ही. एस से शुरू करता, ब्लैकी. चलिए. फरहान, इट्स वेरी गुड टू हियर यू. इफ यू रियली वांट टू से समथिंग, इफ यू रियली वांट टू, कुछ आप कहना चाहते हैं तो जरूर आप कहिए लास्ट में. सर लास्ट में तो द ओनली थिंग आप भी जानते हैं, जस्ट स्टे पॉजिटिव. लाइक डू योर पार्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड. जस्ट हम्म. डू योर प्रेयर्स एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ. सब चीज अपने टाइम पे होती है. थिंग्स टेक टाइम, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम. एंड हम्म. इफ इट्स मेंट फॉर यू, nobody will stop it. ठीक है. सो यू कीप डूइंग योर पार्ट एंड स्टे पॉजिटिव.
लाइक आपकी लिमिटेशन, जैसे आपने हमको क्लास में बताया था, हमारी लिमिटेशंस हम यहाँ पे सेट करते हैं, इट्स इन आवर माइंड ओनली। अगर हम्म, हम मान लेंगे कि हम हार गए तो हमें कोई नहीं जितवा सकता, और अगर हम नहीं मानेंगे कि यार नहीं, मैं तो नहीं हारा हूं, तो कोई नहीं मैं हरा सकता। सो दिस वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, आई डोंट नो इफ आई शुड। सो आई जस्ट रिसेंटली वाज प्लेइंग अ वीडियो गेम, it's the God of War Ragnarok. So it's basically about a prophecy. The हम्म, prophecy says that the war will happen. The prophecy says this character would die. But the character was like, my only goal is to protect my son. है ना? So I हाँ, do not believe in prophecies. I will live to protect my son. And at the last, he lives and the son stays like safe and sound. So it's in your head only. अगर वो मान लेता कि हाँ मैं तो मर जाऊंगा, he would have died in many battles till then. that's a nice So story. that's right. That's all, sir. चलिए, थैंक यू सो मच फरहान. Hope you get higher placement. Hope you get go to the. I think your aim is to go to outside the country and you get the highest package. And I hope that you took loan of 40 lakhs and that should worth it. ठीक है, तो मैं आपके लिए प्रे करता हूँ, और आप भी मेरे लिए सब प्रे कीजिए, और सभी बिल्कुल। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी इसी तरह से अपनी जर्नी को हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो डू टेक्स्ट, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हैं, आपको क्या फील होता है, तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकें, बाय स्टूडेंट्स, बाय कॉलिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारे आप ही के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं इन बच्चों से पूछता हूँ, so that we can get the comfortable as much as we can and we can give you. So thank you so much, Farhan. Again, thank you so much. Thank you, sir. So you Okay, can thank you so much, mention my Farhan.